एवरीवन, तो बच्चों आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी टिश्यू की। टिश्यू के दो टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो हमने परमानेंट टिश्यू जो है स्टार्ट किया था और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टार्ट किया था, वो हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और उससे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले इस स्टेज पर हमें पढ़ना होता है एक और टिश्यू जो कि है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो आइए उसको भी देख लेते हैं आज इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू क्लासेस, मैं हूं छवि जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रोटेक्टिव टिश्यू के साथ। सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, एक है कॉक प्रोटेक्टिव टिश्यू और एक है एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू। इन दोनों को आज हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली प्रोटेक्टिव टिश्यू का फंक्शन ये होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं। और तो फिर ये ना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं और ना ये परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आते हैं। ये बिल्कुल अलग होते हैं और इनका काम भी अलग होता है। तो याद रखेंगे, एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू और कॉक प्रोटेक्टिव टिश्यू ये इनके दो टाइप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू। आज इस लेक्चर में हम दोनों कंप्लीट करेंगे, पर स्टार्टिंग करते हैं एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू के साथ। तो ये है एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले तो ये सिंगल लेयर बनाता है, ठीक है। तो सिंगल लेयर क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सिंगल लेयर जैसे कि ये एक लेयर है और इस पे बस एक ही जो हमारे सेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक ही लेयर बनाते हैं, कोई ज़्यादा लेयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर। चलो आगे देखते हैं। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड फ्लैट। जो सेल्स होते हैं वो बहुत इलोंगेटेड होते हैं और फ्लैट होते हैं। अब इलोंगेटेड क्या होता है? इलोंगेटेड यानी कि पतले होते हैं, यानी इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, ठीक है। तो कैसे होंगे? लंबे होंगे और चपटे होंगे। क्या होंगे? चपटे होंगे, यानी कि फ्लैट होंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसके पास इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होता है। अब जो इलोंगेटेड हैं, फ्लैट हैं और सबसे मेन बात ये प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम है इनका, तो ये प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास अगर थोड़ा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस हो गया तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं, इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं और टाइप्स की। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट्स पार्ट्स। तो ये क्या होते हैं? हर प्लांट के पार्ट्स की, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट लेयर होती हैं ये। या तो हम ये कह सकते हैं कि आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आउटर लेयर यही बनाते हैं। तो क्या करेंगे? ये आउटर लेयर प्लांट के होते हैं, ये क्या होंगे? आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती हैं ये प्लांट की। क्लियर है? चलिए तो आगे की बात करते हैं अगले पॉइंट्स की और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सब जो हमारे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के पर जो है हमारे जो एपिडर्मिस है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए, प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हर कहीं, यानी कि अब देखो सब जगह प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, रूट्स में प्रेजेंट है, फ्लावर में प्रेजेंट है, तो यानी कि प्रोटेक्ट करेगा ना। इसका काम है प्रोटेक्ट करना। तो जब सब जगह प्रेजेंट है तो प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर। आगे की बात करते हैं। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिस, ठीक है। देखो जब हम बात करते हैं ड्राई हैबिटेट्स की, जैसे कि बात करते हैं डेजर्ट की, एक ऐसा वो होता है वहाँ पे बिल्कुल वाटर प्रेजेंट नहीं होता है ज़्यादातर, तो वहाँ के जो प्लांट उगते हैं उनके पास जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत थिक होती है। कैसी होगी? मोटी होगी, थिक होगी, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि वैसे वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, और अगर पानी कम है और पानी ना निकल जाए, ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि पानी और निकल जाए तो जिससे प्लांट पूरा मर ही जाए,
तो ऐसी कंडीशन ना लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत मोटी हो जाती है ड्राई हैबिटेट्स की। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अगला पॉइंट है प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वही मैंने आपको बताया, जब वो और पानी ना निकल जाए और पानी उस प्लांट से बाहर ना निकल जाए, इसलिए ये क्या होते हैं वहाँ पे मोटे हो जाते हैं ड्राई हैबिटेट्स में। तो क्या कर रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, पानी जो है वो निकल ना जाए उससे क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, द प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल। देखो ये क्या करते हैं, ये जो ड्राई हैबिटेट्स के हमारे जो प्लांट होते हैं वो बेसिकली पार्ट्स होते हैं उसके, वो सेक्रीट करते हैं एक वैक्सी मटेरियल जिसे हम कहते हैं, बेसिकली उसे हम कहते हैं क्यूटिन। क्या कहेंगे बच्चा, उसे क्यूटिन कहेंगे। और जब ये क्यूटिन जो है लेयर बना लेती है तो उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप ये पॉइंट देख रहे हो, लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये यहाँ देखेंगे हम कि जो वैक्सी मटेरियल है वो क्या होता है, क्यूटिन होता है। वो क्यूटिन सेक्रीट करते हैं और सेक्रीट करने के बाद जब वो लेयर बना लेते हैं और उसे हम कहते हैं उसके बाद क्यूटिकल। तो ये क्या होते हैं, प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल। तो हर कोई प्लांट जो कि डेजर्ट में ग्रो होता है उसके पास क्यूटिकल होती है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए जैसे कि आप इसको हम बहुत अच्छे डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे कि ये है कैक्टस प्लांट। तो कैक्टस प्लांट में जो आप रेड कलर की देख रहे हो, तो फर्स्ट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, उसके बाद जो आप रेड कलर की देख रहे हो, रेड कलर की है ये जो कैक्टस प्लांट की रेड कलर की है, ये जो लेयर है, तो वो जो लेयर है, ये लेयर को हम इसमें प्रेजेंट होती है क्यूटिकल, या कह सकते हैं एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव टिश्यू। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। ठीक है, ओके, सो अब देखो जो प्लांट है वो जब एक्सचेंज करेगा गैसेस, जैसे कि वो H2O लेता है और वो H2O यानी कि वाटर होता है वो लेता है और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ऐसा कैसे होगा, तो इसके पास होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा हेल्प करते हैं। बेसिकली स्टोमेटा हम कहते हैं पोर्स। क्या होते हैं, पोर्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं, उसके बाद हमें कुछ समझ आ जाएगा। लीव्स में एपिडर्मिस सेल फ्रॉम स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस जो होती है वो स्टोमेटा फॉर्म करती है। बेसिकली जो एपिडर्मिस सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इसलिए वो जो है एक्सचेंज करते हैं गैसेस, तो उसके लिए एक छोटी सी जगह छोड़ देते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, और या फिर हम कहते हैं उसे पोर्स। ठीक है, तो ये जो पोर्स होते हैं उनको हम कहेंगे स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा है ये कब खुलते हैं कब बंद होने हैं, इसका भी एक इलाज है। यानी कि जब ये खुलेंगे तब ये बंद होंगे, इनके लिए एक गार्ड रख दिया गया है और जिसका नाम है गार्ड सेल। तो ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं तो बेसिकली हमें यही बताता है। तो देखो यहाँ पर जो गार्ड सेल है उसने पोर नहीं रखा है। अब जैसे ही वो खुल गया, जब भी उसको लगती है ज़रूरत एक्सचेंज करने की गैसेस को, तो वो क्या करेगा, खुल जाता है। तो ऐसा ना हो कि बार बार ऐसा होता रहे, इसलिए वो बंद भी हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें बंद है और इसमें क्या है, खुले हैं। ठीक है, अब जो गार्ड सेल होती हैं वो किडनी शेप्ड होती हैं। आप इस डायग्राम को देखिए और आपको समझ आ जाएगा ये किडनी शेप्ड है। कैसे शेप्ड है, किडनी शेप्ड। हमारी जो किडनी होती है उसकी तरह, बिल्कुल उसकी तरह ही होते हैं। उसके बाद जो गार्ड सेल है वो रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज। तो वो गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। वही मैंने आपको बताया, जब उनको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है और वो शुगर और बेसिकली ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का बाहर निकालना, इसके लिए जो है जगह होनी चाहिए, और वो जगह कौन बचाता है, स्टोमेटा होता है वो जगह। तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, उस पोर को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे। क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो आगे की बात कर लेते हैं। तो अब ये बात क्लियर हो गई, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा होता है कॉक प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप है कॉक प्रोटेक्टिव टिश्यू। चलिए इसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले ये होता है डेड। याद रखेंगे इनके जो सेल होते हैं वो बिल्कुल डेड होते हैं। साथ ही में ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्टली का मतलब है इनकी पोजीशन बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। देखो अब जो है, अब इनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। बेसिकली एपिडर्मिस और कॉर्क दोनों प्रोटेक्शन ही देती हैं, तो इन्हें इसके लिए कॉम्पैक्टली अरेंज होना पड़ता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं छोड़ना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल एब्सेंट होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद वॉल्स हैव स्यूबेरिन। ठीक है, तो बेसिकली जो उसकी वॉल्स होती हैं वो सेक्रेट करती हैं स्यूबेरिन। अब ये स्यूबेरिन जो होता है वो बेसिकली मैच्योर रूट और शूट में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू मैच्योर रूट में और शूट में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें तो स्यूबेरिन की, तो बेसिकली स्यूबेरिन प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्शन टू मैच्योर रूट्स एंड शूट्स। और जो स्यूबेरिन होता है वो रेगुलेट करता है गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज। ठीक है, कितना पानी लेना है और गैसियस एक्सचेंज भी करना होता है, उसको रेगुलेट कौन करेगा, वो स्यूबेरिन करेंगे। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सब चीज़ देख ली, पर ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। जैसे कि आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये जो पॉइंट है इसमें आपको बिल्कुल छोटे से वर्ड्स में पूरा जो सेंटेंस लिख दिया गया है उसको समझते हैं। जैसे ही छोटे से प्लांट है उसमें प्रेजेंट हो गया एपिडर्मिस। जैसे वो मैच्योर हो गए, बड़े प्लांट हो गए, बड़े ट्रीज हो गए, तो उनके पास एपिडर्मिस बिल्कुल हट जाती है। उसकी जगह कौन आ जाती है, हमारी आ जाती है कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो अक्रेंस कहाँ होगी, मैच्योर रूट में और शूट में। तो वो अपनी जगह ले लेते हैं रूट में और शूट में। वो कहेंगे कि यार नहीं, अब तो मेरी जगह है, मैं भी करूँगा काम। वो मैच्योर प्लांट्स में आ जाते हैं। ठीक है, कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू का हमने देखा था फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली ये जो होते हैं मैच्योर रूट में और शूट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्यूबेरिन रेगुलेट करते हैं। स्यूबेरिन जो होता है वो बेसिकली वॉल सेक्रेट करती है और उससे क्या होता है, ये गैसियस एक्सचेंज को और वाटर पैसेज को रेगुलेट करती है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, सब कुछ समझ आ गया है। तो अभी हमने देखा था स्टोमेटा के बारे में, उसके बाद हमने बहुत सारी बातें देखी इसकी। तो ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली सॉरी, ठीक है, सो सबसे मेन बात थी स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा को मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली स्टोमेटा जो है घिरा रहता है गार्ड सेल्स से। इसके पास होते हैं गार्ड सेल्स जो कि उसको गार्ड करते हैं, जैसे नाम वैसे काम, गार्ड करेंगे यार। उसके बाद स्टोमेटा जो है जब खुलता है, जब उसे खुद लगता है कि हाँ मुझे गैसेस एक्सचेंज करनी है, तो स्टोमेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझ लेंगे और समझ लिया है। तो आज हमने प्रोडक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय ऑल ऑफ यू।